दोस्तों, क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य किसी बोर्ड का क्यों ना, यहाँ तक कि 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, इनका सबका वीडियो सोल्यूशन पाओ 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला, जीके विद काला पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। बीएसटीसी एग्ज़ाम जो अपनी परीक्षा 31 अगस्त 2021 न होगी, वे के लिए जीके को एक बड़ो बहुत लंबो चौड़ो मॉडल पेपर दे रहा हूँ। मथान उत्तर सही दे रहा हूँ, 8वां प्रश्न भी पूछे जाएगा। तो जीके का 5-10 वीडियो जो डालूँ बने लास्ट तक देख लियो, कई किस्म थाने देखने को मिलेगा। तो पहलो प्रश्न आपनो कि पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? यहाँ ये पृथ्वीराज चौहान की बात चल रही है साथियों। इसमें कहा गया है कि इसने शासन संभालने के बाद पहला उसका सैनिक अभियान है वो किसके विरुद्ध था? तो उसके चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ। किसके खिलाफ? उसका चचेरा भाई था नागार्जुन। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ देखें कौन सा ज़्यादा चांस है 31 अगस्त को आने का, वो भी आपको बताया जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय का कारण था। तराइन के 2 युद्ध होते हैं, एक 1191 में, एक 1192 में। ठीक है, दोनों ही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होते हैं। पहले में पृथ्वीराज चौहान वो जीत जाता है और दूसरे में हार जाता है। तो ये कह रहा है कि तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान की हार का क्या कारण रहा? तो यहाँ आप देखो, मोहम्मद गोरी द्वारा युद्ध की संपूर्ण तैयारी, गोरी था वो 1191 में जब हार जाता है तो उसके बाद में वो अपने युद्ध की पूरी तैयारी करता है हराने का। किसको? पृथ्वीराज चौहान को हराने का पूरा प्रयास करता है, फुल वो तैयारी करता है अपने युद्ध की। दूसरा है पृथ्वीराज द्वारा आमोद प्रमोद में व्यस्त रहना। संयोगिता से उसका विवाह हुआ था, किसका? पृथ्वीराज चौहान का। और वो भी ब्याह में बिंदनी के ही हर बार घूम तो रहे। ठीक है, तो वो आमोद प्रमोद मतलब कि एकदम विलासिता को जीवन है वो जीतो रहे। और पृथ्वीराज चौहान ने वो गोरी का अंदेशों को लगाया कि 1192 में वो लड़ने के लिए दोबारा अभ्यास करे। फिर तराइन के प्रथम युद्ध के बाद सैनिक शक्ति को पुनः युद्ध हेतु पूर्ण रूप से संगठित नहीं करना। अब 1191 में जब युद्ध हो तो क्या हुआ है कि सैनिका की भी हानि हुई, लेकिन सैनिका की फिर से तैयारी कौन करी? कौन है? पृथ्वीराज चौहान। तो ये सारा कारण रिया जिससे दूसरे युद्ध में वो हार जाए। तो उपयुक्त सभी। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर का शासक बना? यहाँ ये पूछा गया है कि अजमेर का शासक है वो कब बना? तो ईस्वी सन 1177 में पृथ्वीराज चौहान है वो अजमेर का शासक बना। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? इसके स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण है। तराइन का युद्ध वर्तमान में तराइन का मैदान है वो वर्तमान में कहाँ? तो वो करनाल हरियाणा में साथियों। कहाँ है? करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट देखें, मोहम्मद गोरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विजिट करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे नियुक्त किया था? गोरी था, मोहम्मद गोरी, हाँ ना। और उसने भारत के कई क्षेत्रों को विजिट किया। फिर वो यहाँ का शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक को वो नियुक्त करता है, प्रशासन वहाँ का सौंपता है। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त है? तराइन के जो 2 युद्ध हुए 1191 और 1192, इनका वर्णन है वो किस में है वो आपको बताना है। तो आप देखें तो इनका विवरण है वो पृथ्वीराज रासों में है। किस में? पृथ्वीराज रासों में, चंद्रवरदाई की थी। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह, जिसे राणा सांगा कहा जाता है, मांडू या मालवा के सुल्तान मोहम्मद के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ये आपको बताना, युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो महाराणा सांगा महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, अपने क्षेत्र का वो विस्तार करना चाहते थे।
सांगा राज्य की विस्तारवादी नीति के भी पोषक थे, मतलब विस्तार करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें लालसा थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करें, साम्राज्य को विजित करें। तो ये दोनों ही कारण थे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आप देखें, देखो महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मॉडल पेपर दे रहा हूँ इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। फिर प्रश्न हमारा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे। तो उनके पिता थे, माता थे कर्पूरी देवी और पिता था सोमेश्वर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान समकालीन गढ़वाल शासक था। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कौन सा गढ़वाल शासक था, ये आपको बताना है, जयचंद था, है ना। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ था। मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ था, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता था। जब पृथ्वीराज चौहान की उम्र कम थी तो उसका शासन का संचालन उसकी माँ कर्पूर देवी करती थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कौन सा हुआ था। यहाँ ये पूछा है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध है वो तेहराइन का हुआ था, जिसे तेहराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, 1191 में हुआ था। किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। कौन से युद्ध के बाद है वो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। तो पता आपको तेहराइन के दूसरे युद्ध में जो 1192 में हुआ था। गौरी जीत जाता है, उसमें चौहान हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म अहिलपाटन गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शासनकाल किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। पृथ्वीराज ने किस युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना को बुरी तरह परास्त किया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने वो तेहरान के प्रथम युद्ध में जीता है। तो ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट देखें, खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया। ध्यान से अगर देखा तो BSTC में बढ़िया स्कोर कर लेगा, यहीं हांडागा तो हांड बुक करियो जाए। एक अच्छी सी तैयारी करनी है, जितना वीडियो दिया जाए मन ध्यान से देखना है। देखो खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया। तो ये आपको बताना है कि खातौली का जब युद्ध होता है तो राणा सांगा है, आपको ये बताना है कि राणा सांगा और किसके बीच होता है। अब देखो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। नेक्स्ट है, महाराणा संग्राम सिंह के पिता कौन थे। तो राणा सांगा के पिता कौन थे, रायमल थे, महाराणा रायमल। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा के राज्य अभिषेक 24 मई 1509 के समय दिल्ली पर किसका शासन था। देखो राणा सांगा का राज्य अभिषेक होता है कब, 24 मई 1509 को। तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो साथियों सिकंदर लोदी था। कौन था, सिकंदर लोदी था। गागरोन का युद्ध किनके मध्य हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध राणा संग्राम सिंह व मांडू के सुल्तान मोहम्मद शाह के मध्य ये युद्ध हुआ था, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखें, इतिहास प्रसिद्ध किस युद्ध में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूताना के अधिकांश राजपूत शासक मुस्लिम आक्रांता के विरुद्ध लड़े थे। तो ये आपको बताना है। तो 21 में क्या आएगा, खानवा के युद्ध में, है ना, राणा सांगा और ये मुस्लिम आक्रांता के बीच ये युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य सीधा सीधा यही है। नेक्स्ट है, महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया था। तो महाराणा सांगा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया था। तो इसमें यह बताया गया है कि बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है और उसमें राणा सांगा जीतता है। तो वो कौन सा युद्ध था। तो वो बयाना का युद्ध था, है ना। खानवा के युद्ध में तो वो जीतता है कौन है, बाबर। कालपी नामक स्थान का संबंध का संबंध है। तो कालपी मध्य प्रदेश में कहाँ, राणा सांगा से ये संबंधित है। मृत्यु स्थल बताया जाता है ना।
किस युद्ध में विजय के बाद भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया, ये आपको बताना है। तो किस युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, है ना। 21 अप्रैल 1526 को होता है ये राणा आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब देखो इसमें, और उसके बाद वो मुगल साम्राज्य की नींव रख लेते हैं। खानवा बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। नेक्स्ट है कि महाराणा संग्राम सिंह की खानवा के युद्ध में हार का क्या कारण था। खानवा का युद्ध बाबर और संग्राम सिंह या राणा सांगा के बीच होता है। तो इसमें हार का कि बाबर के युद्ध की नवीनतम तुलुगमा पद्धति, बाबर द्वारा युद्ध में गोला बारूद का प्रयोग करना, राणा सांगा द्वारा बाबर को युद्ध हेतु पर्याप्त तैयारी का अवसर देना, तो सभी हो जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप अच्छे से तैयार करना साथियों। मुगल बादशाह अकबर की सेना ने किस वर्ष जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन को हराकर जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया? कब? 1564 ईस्वी को। निम्न में से किस राजपूत शासक ने अकबर के नागौर दरबार 1570 में उपस्थित होने के बावजूद उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जिसे भूला बिसरा राजा महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? तो ये नागौर दरबार में 1570 में के सम्मिलित तो होता है, लेकिन चुपचाप वहाँ से खड़े होकर चला जाता है, अधीनता स्वीकार नहीं करता है। कौन था? भूला बिसरा शासक, जिसे कहा जाता है महाराव चंद्रसेन। 1570 ईस्वी के नागौर दरबार के बाद जोधपुर का शासन किसे सौंपा गया? तो यहाँ ये बताना है कि 1570 में जब नागौर दरबार लगता है तो जोधपुर का शासन बीकानेर के कुंवर राय सिंह को सौंपा जाता है। जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की, जोधपुर का प्रथम शासक कौन था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की साथियों? मोटा राजा उदय सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर के प्रसिद्ध शासक राव मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? जोधपुर का जो शासक था राव मालदेव, उसने राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी अपनाया था। भद्राजुण किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद राव चंद्रसेन कहाँ गए? कहाँ गए यह आपको बताना, तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में चले गए। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के अलावा राजपूताने का वह शासक जिसे मुगल अधीनता स्वीकार करने की अपेक्षा कष्टों का मार्ग अपनाते हुए सतत युद्ध की नीति है वो जारी रखी। जैसे कि मैंने बताया, महाराणा प्रताप से भी पहले उन्होंने युद्ध को उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट है साथियों, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, इसे स्टार लगा लीजिए। ये राव मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। राव मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ था और इसमें ये शेर शाह सूरी हारते हारते बचा था, तो उसने वापस दिल्ली जाकर कहा कि शुक्र है अल्लाह का, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहते खो देता। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध ये किसके बीच? मालदेव और शेर शाह के मध्य हुआ था। रूठी रानी उमादे किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? रूठी रानी मालदेव की पत्नी थी साथियों। किसकी? मालदेव की। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को हराकर 1541 में बीकानेर पर अधिकार करने वाले जोधपुर के शासक कौन थे? तो राव मालदेव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर की राजगद्दी पर राव मालदेव कब बैठे थे? आपको बताना है कि जोधपुर की राजगद्दी पर मालदेव है वो जून 1531 को बैठे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। कहाँ? कुंभलगढ़ में। किस राठौड़ शासक ने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया? किसने किया? मालदेव ने किया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? प्रश्न आया हुआ भी है, तो गोगुंदा में हुआ। सेलिब्रेशन इसका मनाया वो कुंभलगढ़ में मनाया, लेकिन अगर ये आपसे पूछा जाए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, सीधा सीधा प्रश्न, तो उत्तर हमारा गोगुंदा होगा। कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली किस स्थान को कहा है? तो आपको पता है मेवाड़ की थर्मोपल्ली वो हल्दी घाटी को कहा, मेवाड़ का मैराथन वो दिवेर को कहा है। तो यहाँ हमसे पूछा है मेवाड़ की थर्मोपल्ली, तो उत्तर होगा हल्दी घाटी। मुगल बादशाह अकबर द्वारा प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए संधि प्रस्ताव लेकर अंतिम प्रयास के रूप में किसे भेजा था? तो
4 जो देखो दल भेजे थे, उनमें से जलाल, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, और यहाँ उन्होंने ये पूछा है कि लास्ट किसे भेजा, तो टोडरमल को। कुछ ट्रिक जैसे जम्मा बाटो भी, इसको भी जम्मा बाटो ऐसे भी याद रखते हैं, और जलाल, मान, भगवान, टोडरमल इसे भी याद रखते हैं। 4 दल मुख्यतः भेजे थे। तो जैसे आप देख सकते हैं क्या कि जलाल, माँ से मान सिंह, भा से भगवान दास, टो से टोडरमल, इसको तो अंतिम था टोडरमल, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व सेनापति किसके पास था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का कुंवर मान सिंह के पास था। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी? साथियों, महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी चावंड थी। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप व मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच ये युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो 18 जून 1576 को, कहीं 21 जून भी दिया जाता है, तो इसको सही माना जाता है ज़्यादातर 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहाँ गए यह आपको बताना है। तो ये वो कुंभलगढ़ चले गए। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? साथियों, छतरी बारडोली में स्थित है। नेक्स्ट है, महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र प्रताप के स्थान पर किससे नियुक्त किया? तो जगमाल को नियुक्त किया था। साथियों, महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया? महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन चावंड में व्यतीत किया। जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र था। जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र कौन सा था, यह आपको बताना है। तो सिवाना दुर्ग था। निम्न में से किसके मुद्दे को लेकर मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह एवं मांडू मतलब मालवा के सुल्तान मोहम्मद के बीच युद्ध हुआ था? तो किसको लेकर यह युद्ध हुआ था? मेदिनी राय को लेकर। 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। खातौली के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? साथियों, खातौली के युद्ध का प्रमुख कारण आपसे पूछा है तो सुल्तान इब्राहिम लोदी की साम्राज्यवादी आकांक्षा, ये इसका कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर का प्रतिरोध करने वाला राजपूताने का प्रथम शासक कौन था? तो वो ही बात आ गई, प्रतिरोध करने वाला, आगे चलने वाला, भूला बिसरा, मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा महाराणा सांगा। महाराणा सांगा को निम्न में से किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो हिंदू पद से उसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह सांगा अत्यधिक घायल हो गए थे? उनका एक हाथ कट गया था। तो खातौली के युद्ध में। खातौली किस जिले में स्थित है? साथियों, बूंदी में स्थित है खातौली। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि राव चंद्रसेन ने किस स्थान पर अपने भाई राव उदय सिंह को परास्त किया था? तो लोहावट में। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर की विजय होने का प्रमुख कारण क्या था, यह आपको बताना है। तो यहाँ देखो, बाबर के युद्ध की तुलगमा पद्धति एवं गोला बारूद का प्रयोग करना। 4 ऑप्शन। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों के जीवन पर्यंत सेवा की थी? जीवन पर्यंत राय सिंह ने। बीकानेर का वह शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा की राय सिंह ने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा नागौर दरबार के बाद जोधपुर का प्रशासन किसे नियुक्त किया गया? तो राय सिंह को, कुंवर राय सिंह को नियुक्त किया गया। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक कौन थे? तो कल्याणमल था। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आप देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर दुर्ग जिसे कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राय सिंह ने करवाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने क्या संज्ञा दी? जो देखो, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद द्वारा संज्ञा दी गई। क्या? इसे राजपूताने का करण कहा गया। जूनागढ़ प्रशस्ति किसने स्थापित की थी? जूनागढ़ प्रशस्ति महाराजा राय सिंह ने।
जयपुर के कुंवर मान सिंह ने अकबर की सेवा किससे प्रारंभ की थी? अकबर की सेवा किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो 1562 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था, तो किससे किया गया था? मान सिंह को किया गया था सर्वाधिक मनसब। बंगाल में राजमहल नामक नगर की स्थापना की थी। बंगाल में राजमहल नामक मान सिंह ने। जयपुर के कछुआ शासक एवं अकबर के सबसे विश्वस्त राजपूत राजा मान सिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया? 1585 में। नेक्स्ट प्रश्न है, काबुल की सूबेदारी के दौरान मान सिंह ने किस विद्रोहियों का दमन किया? तो रोशनाइयों का उन्होंने दमन किया था। राजा मान सिंह प्रथम को बिहार का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1587 में बनाया गया। 4 का ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र की सूबेदारी अकबर द्वारा मान सिंह को प्रदान नहीं की गई थी? तो बंगाल, बिहार, काबुल की गई, लेकिन उड़ीसा की नहीं की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसको देखना है। बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं साथियों, कि आमेर के महलों का निर्माण करवाया गया था, तो मान सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। अकबर के साम्राज्य विस्तार में सर्वाधिक योगदान करने वाले राजपूत शासक कौन थे? तो मान सिंह प्रथम थे। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के पास कुंवर मान सिंह को सम्राट अकबर द्वारा अपना दूत बनाकर भेजा गया था। कब बनाकर? 1573 में। अकबर द्वारा जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद कुंवर राय सिंह का शासन वहाँ कितने वर्ष तक रहा? यह आपको बताना है। कितने? 3 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु कुंवर मान सिंह महाराणा प्रताप से कहाँ मिले थे? कहाँ? उदय सागर में मिले थे। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर किस राजपूत शासक को अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते थे? तो किसको मानते थे? राय सिंह को, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, जहांगीर के सबसे विश्वस्त राजपूत नरेश कौन थे? जहांगीर के राय सिंह थे। बीएसटीसी एग्ज़ाम 31 अगस्त 2021 के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, और वहाँ जाकर काफ़ी वीडियो मिलेंगे, उनका अध्ययन आप जरूर करें। धन्यवाद साथियों।